हेलो गाइस, क्रिकेट क्लासेस चैनल में आप लोग का स्वागत है। और आज आपके लिए 10th क्लास के लिए प्रकाश का प्रवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। हमने बहुत ही पहले बोला था कि इस चैनल पे आप लोगों को चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो मिलती रहेगी, जो कि 1 मार्च से होने वाली थी, लेकिन यह किसी कारणवश नहीं मिल पाई। कारण कि कुछ मेरा एग्जाम था पर्सनल, इसमें हम बिजी थे। अब हम आते हैं कि इस चैप्टर को समझते हैं और जैसे ही होली समाप्त होगी उसके बाद से आपको लगातार क्लास मिलती रहेगी। तब तक के लिए हम चलते हैं इस चैप्टर पे। अब आता है कि प्रकाश क्या होती है। सबसे पहले समझेंगे प्रकाश करेंगे हम लोग कि लाइट यानी कि प्रकाश क्या होती है। तो प्रकाश के बारे में आप जानते भी होंगे पहले से या न जानते भी होंगे। मेरा यह दावा है कि 100 में 100% जो लोग वीडियो को देख रहे होंगे या जो देखने वाले होंगे या जो विद्यार्थी देखेंगे, सभी को प्रकाश के बारे में मालूम होगा। लेकिन हम आज यहाँ पे प्रकाश के प्रवर्तन को, इस चैप्टर को इस तरह से समझाने वाले हैं ताकि इसके बाद आप लोगों को इस चैप्टर में कहीं से कोई दिक्कत नहीं आ सके। अब आता है कि प्रकाश क्या होती है। तब प्रकाश से हम किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश से क्या करते हैं कि किसी वस्तु को देखते हैं, यानी कि प्रकाश वह कारक है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब हम आते हैं कि अगर प्रकाश नहीं मिल जाए तो क्या वस्तु को देखा जा सकता है। हम सबसे पहले लिखते हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। यानी कि प्रकाश वह कारक है जिससे वस्तु को देखने में हमारी सहायता मिलती है, न कि प्रकाश से ही वस्तु को देखते हैं। अगर प्रकाश से वस्तु को हम देख ही लेते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता था कि जिसके पास आंख नहीं है, जो अंधे हैं, उनके सामने अगर वेपर लाइट जला दिया जाता तो वो भी उस वस्तु को देख लेते। ऐसा तो होता नहीं है। जिनको आंख होता है वही प्रकाश से ही वस्तु को देख पाते हैं। अगर मान लीजिए कि आप आंख से ही वस्तु को देख लेते हैं तो आपको अंधेरे कमरे में भेज दिया जाए, बोला जाए कोई सामान लाने के लिए, क्या सामान ला सकते हैं आप? नहीं ला सकते हैं। वहां पर क्या होती है कि आपको टॉर्च की, मोबाइल का आपका टॉर्च हो या लालटेन हो या बत्ती हो, कुछ भी हो, लाइट हो, प्रकाश हो, जिससे वस्तु को हम देख पाते हैं। यानी कि प्रकाश हमारी वस्तु को देखने में सहायता करती है। यानी प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, इसी को प्रकाश बोलते हैं। यानी आप समझ गए साफ साफ कि प्रकाश वह कारक है जो वस्तु को देखने में हमारी मदद करती है। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब आते हैं कि प्रकाश यहाँ पर हो गया। प्रकाश तो आप समझ गए कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। अब आते हैं प्रकाश आखिर आता कहां से है। तो इसका कुछ ना कुछ स्रोत होगा। क्या होगा? इसका क्या होगा? स्रोत होगा। तो स्रोत जो होगा वो 2 तरह के हो सकते हैं। कौन कौन स्रोत? तो पहला होता है प्राकृतिक स्रोत। दूसरा होता है मानव निर्मित स्रोत। अब आते हैं कि प्राकृतिक स्रोत क्या होती है, मानव निर्मित क्या होती है स्रोत तो आप लोगों को मालूम है, जिससे हमें अगर मान लीजिए किसी भी चीज का स्रोत हो, जल का स्रोत हो तो हमको जल मिलता है, प्रकाश का स्रोत हो तो प्रकाश मिलता है। यानी कि प्रकाश, जिस वस्तु से प्रकाश मिलती होगी वह स्रोत कहलाएगा प्रकाश का। अब आता है कि प्रकाश का स्रोत को 2 भाग में बांटते हैं। पहला प्राकृतिक स्रोत, दूसरा मानव निर्मित स्रोत। तो प्राकृतिक स्रोत क्या होता है और मानव निर्मित स्रोत क्या होता है, तो आप यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे कि प्राकृतिक का मतलब होता है नेचर, यानी कि नेचुरल वस्तुएं, नेचर द्वारा, प्राकृतिक द्वारा जो कुछ भी प्रकाश के लिए बनाया गया है, जैसे कि सूरज, चांद, तारा, ये सब का निर्माण हमने नहीं किया, यह प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त है। यानी प्राकृतिक द्वारा पहले से बनाया गया है, इसी को बोलते हैं प्राकृतिक स्रोत। दूसरा आता है क्या? मानव निर्मित स्रोत। मानव निर्मित स्रोत वह स्रोत होता है प्रकाश के जो मानव के द्वारा बनाया जाता है। यानी कि प्रकाश के वैसे स्रोत जिनका निर्माण मानव करता है, मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, ऐसे प्रकाश के स्रोत को हम लोग मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। प्राकृतिक स्रोत किसे कहते हैं कि जो प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त हो, प्रकाश की वैसे स्रोत जो प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त हो, यानी प्राकृतिक द्वारा हमें प्राप्त हो, गिफ्ट में मिला हो, हमने जन्म लिया और वह हमको मिला। यानी कि यह जो प्राकृतिक
पहले भी था और बाद में भी रहेगा, हम रहे या न रहे। मानव निर्मित जो होता है स्रोत, इसको मानव द्वारा बनाया जाता है, जैसे कि लैंप, लालटेन, टॉर्च, वेपर लाइट, मरकरी, यह सब जो होता है यह मानव द्वारा बनाया जाता है। तो आपने ठीक से यहाँ समझ रखा कि प्राकृतिक स्रोत और मानव निर्मित स्रोत क्या होती है। अब जैसे ही प्राकृतिक स्रोत और मानव निर्मित स्रोत हो जाते हैं, इसके बाद क्या आते हैं, एक आपके बुक में पढ़ने को मिलेगा प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। हम इसको भी समझने का प्रयास करेंगे कि प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है। तो आप समझिए, हमने यहाँ बताया आपको कि प्राकृतिक स्रोत और मानव निर्मित स्रोत। तो प्राकृतिक स्रोत जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त होती है, मानव निर्मित स्रोत जो मानव के द्वारा बनाए गए प्रकाश की वैसी स्रोत जिसका निर्माण मानव खुद करता है, मनुष्य खुद बनाता है, वैसे स्रोत को मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। आगे आते हैं प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है। तो आपने तो देखा होगा कि सारी वस्तुएं से प्रकाश नहीं निकलती है, यानी कि सभी चीजें से, दुनिया में जितनी भी वस्तुएं विद्यमान है वे सारी चीजें से प्रकाश नहीं निकलती है। कुछ ही चीजों से प्रकाश निकलती है और कुछ चीजों से प्रकाश नहीं निकलती है। यानी जिसको किताब का भाषा में कहता है कि जो वस्तुएं प्रकाश को सर्जित करती है उसे प्रदीप्त कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं, और जो वस्तुएं प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती है उसके अप्रदीप्त कहते हैं। इसको साफ साफ इस ढंग से आप समझेगा, ऑब्जेक्टिव में इसमें से क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन से प्रदीप्त है और कौन से अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। जिनसे प्रकाश का उत्सर्जन होता है, जिससे प्रकाश निकलता है, उसको प्रदीप्त वस्तु बोलते हैं। और इसका ठीक उल्टा अ लगाने के बाद अगर हिंदी में किसी भी शब्द का विस्तार नहीं आता है तो उससे अ लगाते हैं, ठीक अ लगा दिए, यानी कि वैसी वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती है अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत शायद नहीं होगा। आगे आते हैं, जैसे ही प्रदीप्त वस्तुएं अप्रदीप्त वस्तुएं आती है, प्राकृतिक स्रोत से आते हैं, प्रकाश से आते हैं। अब आते हैं कि प्रकाश निकलता होगा तो उसमें किरण होगा, प्रकाश निकलता होगा, किरण होगा। किरण तो निकलती है जिसको हम लोग देखते हैं। अब किरण जो होता है यह किस रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरण जो है वह सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरणें जो है वह सीधी रेखा या बोले सरल रेखा, किस रेखा में प्रकाश की किरण जो होती है वह सरल रेखा में या सीधी रेखा में गमन करती है। यहाँ तो एक किरण की बात हुई, यहाँ तो किरणों हमने नहीं लिखा है, क्या लिखा, किरण, यानी सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की जो किरण होती है वह सरल रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। और जैसे ही किरणों के समूह जब मिल जाते हैं, यानी कि किरण बहुत सारे जब किरण मिल जाती है तो उससे हम लोग किरण पुंज कहते हैं। हम इस चैप्टर को बारी बारी से टॉपिक बाय टॉपिक आ रहे हैं जिससे आपको समझने में किसी भी प्रकार से कठिनाई ना हो। अब आते हैं कि किरणों के समूह को। यहाँ पे हम आपको बहुत पहले बता चुके हैं कि अगर के क्लासेस चैनल का आप क्लास कर रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो कॉपी को निकाल कर ठीक मैं जिस तरह लिख रहा हूँ ठीक उसी प्रकार से आप लिखते चलेंगे तो आपको बहुत बाद में हेल्प मिलने वाली है। इसलिए आप इसको लिखते चले। किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। अब आते हैं यहाँ पे कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यह बात तो हमने समझ लिया कि किरण क्या होती है। तो प्रकाश से निकलती है, प्रकाश जो निकलता है वही तो क्या होता है, किरण का एक सुंदर रे है और सीधी रेखा में गमन करती है या सरल रेखा में गमन करती है। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जैसे ही किरण पुंज कहते हैं तो आपने देखा होगा कि किरण पुंज जो होती है वह विभिन्न प्रकार की होती है। यहाँ पे निम्न मुख्य रूप से 3 रूप में होती है, एक, दूसरा और तीसरा। एक होता है अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। इसके बाद क्या होते हैं, समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। इसके बाद है अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अब तो आप समझ गए कि अगर इस सब के आगे किरण पुंज लगा तो किरण पुंज का मतलब क्या होता है। हमने इसके पहले आपको किरण पुंज इसलिए बता दिया कि आपको अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज यह समझने में कठिनाई हो।
आगे आते हैं किरण पुंज, हमने समझ लिया। अब क्या समझे कि अपसारी किरण, अपसारी, समांतर, अभिसारी क्या होती है। तो आपने वैसे प्रकाश को भी देखा होगा, हम आपको वहां ले चलते हैं जहां से अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज, यह तीनों आपको ठीक ठीक समझ में आ जाए और बेहतर समझ में आ जाए, हम ये समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। इसलिए वीडियो जो है बहुत धीरे बन रही है, कारण कि आपको समझ में आ जाए। मेरे पढ़ाने का मतलब है कि आपको समझ में आए, तो फिर पढ़ाने से क्या फायदा। आते हैं अपसारी किरण पुंज, वैसे किरण जो प्रकाश की स्रोत देखते हुए क्या आपने ऐसे ऐसे प्रकाश देखे होंगे कि एक स्रोत है, यहाँ से प्रकाश निकला और विभिन्न दिशा में फैल गया। ऐसा भी प्रकाश देखे होंगे आप लोग ऐसा भी देखे होंगे कि यहाँ से निकला, इधर निकला और समान रूप में फैल गया। इधर तीर देते हैं तो इधर निकलता है, तो कहा जाता है, ठीक है। और कुछ ऐसे भी देखे होंगे कि जो विभिन्न दिशा से निकलकर प्रकाश की किरणें एक ही समूह में जाकर मिलती है। इसको भी इस तरह, ना कि उल्टा दे दीजिएगा। चलिए, यानी तीनों हमने यहाँ पर बना दिया, यानी कि विभिन्न दिशाओं से निकलकर प्रकाश की किरण एक जगह जाकर मिल जाती है तो एक किरण पुंज हो जाता है। विभिन्न दिशा से निकलकर प्रकाश की किरण विभिन्न दिशाओं में जाती है, वो समांतर किरण कहलाता है। और विभिन्न दिशा से निकलकर एक जगह पहुंच जाता है, वो एक अभिसारी किरण पुंज होती है, एक अपसारी किरण पुंज होती है। तो यहाँ पे तीनों आपकी किरण पुंज होती है, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, यह हमने बता दिया। जैसे ही प्रकाश की किरण निकलती है तो वह जाकर किसी न किसी वस्तु को पड़ती है और वहीं से इस चक्र आगे बढ़ता है, जो कि वस्तु जो होती है वो तीन प्रकार की होती है। अब आते हैं क्या कि प्रकाश की किरण पहला क्या होगा, मान लीजिए कि पारदर्शी पदार्थ या पारदर्शी वस्तु बोले। दूसरा अपारदर्शी वस्तु। तीसरा पारभासी। समझिएगा कि इस चैप्टर को बनाने वाले कितने ढंग से बनाए, सुव्यवस्थित ढंग से, कि जिस तरह से प्रकाश जाती है उसका काम होता है, वर्क होता है लाइट का, उसी प्रकार से इस चैप्टर को बनाया गया ताकि आपको समझ में आ सके। अब आते हैं कि यह प्रकाश की किरण निकली तो किसी न किसी वस्तु को पड़ेगी। जब यह किसी वस्तु पर पड़ेगी तो हो सकता है कि प्रकाश की किरण उस वस्तु के आर पार चला जाए, यानी कि वस्तु के उस पार भी चला जाए जिस पार हम नहीं देख सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे हम किसी वस्तु को रखे, इधर से प्रकाश को मारे तो उधर दिखाई दिया प्रकाश, तो एक हो जाएगा पारदर्शी। एक अपारदर्शी वस्तु, यानी कि प्रकाश टॉर्च का लाइट मारे लेकिन उधर प्रकाश गए भी नहीं किया, यानी कि उधर प्रकाश की किरण नहीं जा सकती है, वो अपारदर्शी। हम समझाएंगे अभी बता रहे हैं, लेकिन इसको पूरा डिफिनेशन के साथ अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। पारभासी, यानी कि टॉर्च का प्रकाश मारे लेकिन कुछ ही प्रकाश की किरण उस पर गया, थोड़ा गया, पूरा नहीं गया और पूरा गया भी नहीं, यानी कि हल्का गया, कम गया, इसी को बोलते हैं पारभासी वस्तु। हम आते हैं कि पारदर्शी पदार्थ या पारदर्शी वस्तु, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या हम कि प्रकाश की वैसी किरण जिससे पदार्थ पर या वस्तु पर पड़ने के बाद उस तरफ चली जाती है, यानी प्रकाश की किरण जब किसी पदार्थ से होकर उस तरफ दूसरी दिशा में दूसरे भाग में चली जाती है तो पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। अपारदर्शी वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरण उस पार नहीं जाती है, अपारदर्शी कहलाता है। पारभासी, प्रकाश की वैसी किरणें, प्रकाश की कुछ ही किरणें उस वस्तु उस पर आती है, वह पारभासी कहलाती है। एग्जाम्पल दिखाते हैं, फिर आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। पारदर्शी वस्तु में ले लेते हैं क्या, पानी, या छोड़ दीजिए, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, पानी नहीं लीजिए, पानी क्यों लीजिएगा आप, शीशा लीजिए, पूरा समझ में आ जाएगा क्या होता है शीशा। अपारदर्शी में तो बहुत सारा चीज बना हुआ है जिससे होगा प्रकाश की किरण जाती ही नहीं है, यानी कि कौन सा होता है, लकड़ी, ईंट, बालू, सीमेंट, कुछ भी लिख दीजिए जिससे प्रकाश उस पर नहीं जाती है। पारभासी, जिससे कुछ वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की कुछ ही किरणें, जैसे कि कुछ ही किरणें बोले तो घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, यानी कांच बोले तो शीशा, इसीलिए पहले शीशा लिखते हैं। आगे आते हैं क्या, तैलीय कागज, जिस कागज पर तेल गिर गया हो वो होता है तैलीय कागज। यह जो तीन प्रकार की वस्तु है, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, इसको आपने ठीक से समझ रखा होगा। अब क्या होता है कि देखिए
पारदर्शी वस्तु में, पारदर्शी पदार्थ में कि प्रकाश की वैसी किरण जो उस वस्तु के उस पार चला गया तो प्रकाश से कोई बात नहीं, वहां पर काम नहीं बनता। आगे घिसा हुआ कांच में घुस गया तो भी प्रकाश वहां पर रुकने वाला नहीं है, वो वहां काम में आगे बढ़ता कहाँ है, जहां प्रकाश की किरण उस पार नहीं जाती है, यानी कि वस्तु पर टकराएगा। जब टकराएगा, अगर गेंद को दीवार पर मारे और उस पार नहीं गया, उस पार चला गया तो कोई काम नहीं बना रहे। अगर थोड़ा गया, जाकर अटक गया तो भी नहीं कुछ, लेकिन अगर नहीं गया और नहीं अटका तो क्या होगा, सीधे मेरे पास फिर वापस आ जाएगा। तो यही ना प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है। यानी कि आप देखिए यहाँ ये होता है समतल दर्पण। क्या होता है? समतल दर्पण। अब आप लोग से पूछे हम कि दर्पण क्या होता है, तो आप लोग बोलेगा क्या मालूम है कि सर दर्पण माने तो आईना होता है, लेकिन हम पूछे कि इसका डिफिनेशन बोलिए कि दर्पण का डिफिनेशन क्या होगा, आईना का डिफिनेशन क्या होगा, तो फिर बोलेगा सर जिसमें मुंह देखते हैं ना वो दर्पण होता है। बट ऐसा होता नहीं है, मोबाइल में भी आजकल मुंह दिखाई देता है, क्या दर्पण है वो? नहीं। तो बोलेगा सर शीशा जो होता है ना वो दर्पण होता है। फिर क्या सब शीशा में आप मुंह देख सकते हैं क्या? फोटो लगा हुआ शीशा में उसमें मुंह देखिए, वो ऐनक होगा क्या? नहीं होगा ना। अब समझ जाइए कि दर्पण क्या होता है। थोड़ा सा दर्पण क्या मतलब होता है, कांच की वैसी वस्तु है, कांच की या वैसा कांच या वैसा कांच जिसके पीछे कलई किया हो। कलई का मतलब क्या होता है कि पेंट किया होगा। आपके पास आईना होगा तो जाकर देखिएगा उसको प्लास्टिक में से बाहर निकाल के, तो उसके पीछे पीला, नीला, हरा पेंट किया होगा। यानी कि वैसा कांच जिसके पीछे कलई किया हो वह क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। वही होगा यहाँ पर आगे हम समतल दर्पण। अब समतल दर्पण में क्या होती है कि जब प्रकाश की किरणें आती है ना, यह टकरा कर पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है। तो आप बोलेगा सर इसी दिशा में आया तो इस दिशा में कहाँ गया? भैया ऊपर से आया ना तो ऊपर ही गया ना, इसी को उस ऊपर वही दिशा बोलते हैं। यानी कि जिस दिशा से आया उसी दिशा में वापस चला गया। हमने इसके पहले एग्जाम्पल दिया था गेंद का, अगर गेंद को दीवार पर मारे फिर वापस आ जाता है तो क्या वो इसी दिशा में आया, मेरे तरफ नहीं आया। कहने का मतलब ऊपर से प्रकाश आया तो ऊपर क्यों चला गया, इसी को बोलते हैं कि यह प्रकाश आकर समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण पड़ने के बाद पुनः उसी दिशा में वापस लौट आती है। इसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब आते हैं यहाँ पे कि बीच में एक होता है क्या, अभिलंब। इसको ध्यान से समझेंगे। प्रकाश का परावर्तन यही हम आपको समझाने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम ही है प्रकाश का परावर्तन। और हमें मालूम है कि वीडियो जो बन रही है उसमें बोर्ड पर आपको थोड़ा देखने में प्रॉब्लम होगी। आप अपने वीडियो के विजिबिलिटी को बढ़ा लेंगे ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। हम अभी वहां तक नहीं पहुंचे हैं कि जिसके कारण हम डिजिटल बोर्ड लगा सके। जैसे जैसे हो रही है उस तरह से हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तब तक के लिए इसी बोर्ड पर हम लोग पढ़ते हैं। विजिबिलिटी को बढ़ा ले, थोड़ा सा है आप सपोर्ट करें, फिर आगे चलकर हो सकता है कि डिजिटल बोर्ड भी आपके लिए आ जाए। हम आते हैं क्या, यह जो प्रकाश की आने वाली किरण होती है इसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। और जो लौट कर वापस आती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। देखिए मेरे भाई इसको ध्यान से समझिएगा। प्रकाश का प्रवर्तन एग्जाम में हर बार पूछता है, इस बार भी पूछा था और न जाने आने वाले एग्जाम में भी पूछ सकता है। अब देखिए आपतित किरण, आने वाली किरण, और से आने तो और से आपतित, आप बाकी तो गया तो परावर्तित याद हो गया। अब यहाँ पे बीचों में अविलंब होता है। अब मेरे भाई बताइएगा कि अगर यहाँ से यहाँ सीधा करते हैं, यानी सीधा लाइन कितना दिया 180 डिग्री का होता है, सही बात है। लेकिन यहाँ बीच में कितना दिया, दोनों बराबर हो जाता है। और यहाँ ऐसे बन गया ये दोनों तो बराबर है, यानी कि यहाँ पर आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये क्या होता है? अभिलंब। अभिलंब होता है। और यहाँ क्या होता है? यही होता है प्रकाश से परावर्तन का नियम। यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहाँ मिलते हैं? तीनों एक ही समतल बिंदु पर मिलते हैं, एक ही समतल दर्पण पर मिलते हैं। यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। और ये जो बनता है अभिलंब, ये अभिलंब होगा बीच वाला। अभिलंब और परावर्तन कोण के, परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं उसको? परावर्तन कोण। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। यानी कि प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या होता है कि प्रकाश का परावर्तन का नियम दो होते हैं। पहला कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। दूसरा आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं।
ये हो गया प्रकाश से परावर्तन के नियम। प्रकाश से परावर्तन क्या होते हैं? तो प्रकाश की किरण जब समतल दर्पण पर पड़ने के बाद पुनः उसी दिशा में लौट कर वापस ले आती है, इसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आज तक के लिए हम यह वीडियो बनाए, प्रकाश क्या होती है, प्रकाश का परावर्तन, और फिर आपको यह चैप्टर नंबर 2 भाग 2 के नाम से यह आगे वीडियो बनाई जाएगी। और यह आपको कैसा लगा यह कमेंट में जाकर बताएं, और आप सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हम प्रोत्साहित होकर वीडियो नए से नए आपके लिए ला सके। तब तक के लिए देते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।